नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आप सभी ने मेरे कल के 2 वीडियोस जरूर देखे होंगे। पहला जो था वो था मंगल देव के राशि परिवर्तन के ऊपर। मंगल वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसका आप सभी की राशि पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हमने बात करी थी। साथ ही साथ दूसरा वीडियो जो कि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था, आने वाले 70 दिनों में देवगुरु बृहस्पति की जो सिचुएशन होने वाली है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था कि उसका देश और दुनिया पर किस तरह से प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ आज जो हम यहां पर बात करने वाले हैं ये भी एक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक यहां पर दिखाई देता है। देखिए, मंगल देव जब राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो मंगल और शनि के बीच में षडाष्टक योग यहां पर बनेगा और षडाष्टक योग का प्रभाव अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप सभी को पता ही होगा कि षडाष्टक योग में 6 और 8 का कॉम्बिनेशन यहां पर दिखाई देता है और जब भी षडाष्टक योग बनता है तब देश और दुनिया की जो स्थिति होती है उसमें काफी ज्यादा परिस्थितियां जो है वो विचलित करने वाली हो जाती हैं और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें सामने देखने को मिलते हैं। ये कोई पहली बार षडाष्टक योग नहीं बन रहा है, हर बार साल में कहीं ना कहीं 1 या 2 बार षडाष्टक योग के चांसेस बन ही जाते हैं और इस बार ये षडाष्टक योग लंबी अवधि का बनने वाला है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होने वाला है कि इस बार का षडाष्टक योग जो है वो थोड़ी लंबी अवधि का रहेगा। इस वजह से थोड़ा सा यहां पर परेशानियां ज्यादा रहेंगी या फिर एक नेगेटिव फ्लक्चुएशन जो यहां पर कह सकता हूं कि वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। 16 अक्टूबर 2022 को मंगल देव यहां पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि का लॉर्ड की अगर हम बात करें तो बुध यहां पर बनता है और बुध और मंगल के बीच की जो स्थिति है वो तो आप सभी को पता ही है कि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। कभी भी एक दूसरे को पलट सकते हैं, एक दूसरे का फायदा उठा सकते हैं। इस तरह से मंगल और बुध के बीच में यहां पर योग चलता जाता है और इसी बीच में शनि का भी षडाष्टक योग में इन्वॉल्वमेंट ले लेना ये एक बहुत बड़ी घटना है। साथ ही साथ ये षडाष्टक योग इस बार इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो शनि को ग्रसित कर रही है और शनि मंगल के ही नक्षत्र में यहां पर गोचर कर रहा है। इस वजह से ये षडाष्टक योग और ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है। देखिए, मंगल का प्रभाव बढ़ रहा है, मंगल कमजोर होते हुए भी काफी ज्यादा प्रबल हो रहा है और इस वजह से मंगल की नकारात्मकता यहां पर निकल के आने वाली है क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है ये काफी ज्यादा अग्रेसिव प्रभाव है और मंगल के अग्रेसिवनेस की वजह से यहां पर शनि क्रूर होते हुए नजर आएंगे और ये षडाष्टक योग जो है ये और भी ज्यादा प्रभावी होता हुआ नजर आएगा। इस वजह से इस षडाष्टक योग के जो प्रभाव रहेंगे देश में, दुनिया में और बाजार में, इकोनॉमिक में, प्लस आप सभी के जीवन पर भी होते हुए दिखाई देंगे। कहां कहां पर सावधानी रखनी है और किस तरह के रिजल्ट यहां पर देखने को मिल सकते हैं इसके बारे में मैं आप सभी को यहां पर बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले अगर भारत की बात करें यहां पर या भारत की जनता की बात करें यहां पर, भारत के एनवायरनमेंट की बात करें यहां पर, तो डेफिनेटली भारत को थोड़ी सी परेशानी रहेगी ही रहेगी और भारत मानसिक रूप से ज्यादा परेशान रहेगा इस षडाष्टक योग के प्रभाव की वजह से। यहां पर ये कहूं कि भारत की जनता किसी न किसी पॉलिटिकल इशू की वजह से या फिर इकोनॉमिकल इशू की वजह से या फिर देश में कोई ऐसी घटना घट जाए जिसकी वजह से भारत की जनता को मानसिक आघात पहुंच सकता है, तो इस तरह की घटनाएं कंटिन्यूअसली होती रहेंगी। हम सभी सोचेंगे कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये अनएक्सपेक्टेड है, हमने हमारे देश के लोगों से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी या फिर इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। कुछ इसी तरह का माहौल यहां पर देशों में बनता रहेगा और देश में कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भी मतभेद ज्यादा दिखेगा। ये एक कैलकुलेशन क्लियरली दिखाई देती है। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो भारत में डेंगू या मलेरिया में से कोई भी बीमारी काफी ज्यादा फैलते हुए दिखाई देगी या फिर कोई एलर्जिक इश्यूज नया आते हुए दिखाई देगा। चिकनगुनिया हो सकता है या और कोई एलर्जिक इश्यूज, मैं बात कर रहा हूं एलर्जिक इश्यूज की, जो कि एलर्जी रहेगी, फैलने वाली रहेगी और थोड़ी सी परेशान करने वाली रहेगी। हालांकि वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं रहेगी और इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसी बीमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिसका इलाज संभव है, बट वो फैलने वाली रहेगी और थोड़ा सा एलर्जिक इश्यूज पे मैं ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूं कि एलर्जिक बीमारी यहां पर जरूर होते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा एक तरह से जो समय रहेगा ये थमने वाला समय रहेगा, ये रुकने वाला समय रहेगा। ऐसा लगेगा कि देश कहीं ना कहीं रुक सा गया है, देश कहीं पॉज हो चुका है, अटक गई है चीजें यहां पर और मेहनत करने पर भी या फिर काफी ज्यादा एफर्ट करने पर भी उतने अच्छे रिजल्ट यहां पर नहीं मिल पा रहे जितना मिलना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं यहां पर जरूर दिखाई देता है।
साथ ही साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के या फिर किसी पॉलिटिकल नेता को लेकर के कोई बड़ी न्यूज यहां पर फ्लैश हो सकती है, ये बात भी क्लियर है। सत्ता परिवर्तन पॉसिबल है, किसी का आप ये कह सकते हैं रेजिग्नेशन देना पॉसिबल है, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्लिप करना बिल्कुल पॉसिबल है। यहां पर इस तरह के योग क्लियरली दिखाई देते हैं, या फिर किसी बड़े नेता को किसी तरह की गंभीर बीमारी से गुजरना पड़े तो इस तरह के योग भी यहां पर दिखाई देते हैं। सो पॉलिटिकल हलचल, पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस यहां पर क्लियरली पॉसिबल दिखाई देते हैं। साथ ही साथ यहां पर कोई बड़े बिजनेस पर्सन को लेकर के भी न्यूज आ सकती है, ये भी क्लियर दिखाई देता है। या फिर भारत के कोई बिजनेस पर्सन रहेंगे जो कि बाहर डील करेंगे, या बाहर के कोई बिजनेस पर्सन रहेंगे जो भारत में डील करेंगे, कुछ इस तरह की चीजें यहां पर होते हुए जरूर दिखाई देती है। इसके अलावा भारत के बाहर की अगर मैं बात करूं तो भारत के बाहर विदेशों में भी चीजें थोड़ी सी परेशान करने वाली रहेगी, और खासकर इकोनॉमिकल इश्यूज जो है वो ज्यादा रहेंगे। इकोनॉमी को लेकर के परेशानी थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देती है। इसमें दो कंट्रीज जो है वो काफी ज्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि यहां पर मंगल और शनि का जो योग बन रहा है ये पश्चिमी देशों की तरफ काफी ज्यादा इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए पश्चिमी देशों में काफी ज्यादा परेशानी रहेगी, और भारत में भी अगर मैं बात करूं तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई बड़ी घटना घट सकती है। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं, और अमेरिका की तरफ से डेफिनेटली कोई बड़ी न्यूज यहां पर इस समय में फ्लैश हो सकती है, या फिर अमेरिका में मौसम को लेकर के या फिर किसी और घटना को लेकर के कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस तरह की इंडिकेशंस यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूं कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी घटना यहां पर नहीं घटेगी। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो मार्केट में फ्लक्चुएशन रहेगा ही रहेगा। मार्केट काफी ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाएगा यहां पर, और ये जो समय रहेगा ये मार्केट में कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक रहेगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो शेयर्स में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में बेनिफिट मिलेगा, सेंसेक्स अच्छे खासे लेवल पे आपको रिजल्ट दे सकता है। उसके कंपैरिजन में जो आपका लोकल मार्केट होता है जिसमें आप मसालों की, आप खाने की डील करते हैं, आप ऑयल की डील करते हैं, या फिर आप जैसे हल्दी हो गया, धनिया हो गया, किशमिश हो गया, एनीथिंग जो कि आपका डेली कमोडिटी मार्केट जिसको हम कहते हैं यहां पर, इसमें अगर आप डील करते हैं तो वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। इस बात का विशेष ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सभी जो है वो कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करेगी। यहां पर काफी ज्यादा संभव है कि प्राइस जो वो डाउन जाने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। खासकर अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर हल्दी के दाम जो है वो डाउन जाने के चांसेस पूरे पूरे दिखाई देते हैं। तो अगर आप सभी हल्दी में डील करते हैं तो थोड़ा सा संभल जाइएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सोने में भी फ्लक्चुएशन दिखाई देगा, चांदी में भी फ्लक्चुएशन दिखाई देगा, खासकर सोना और तांबा, कॉपर एंड गोल्ड में यहां पर काफी ज्यादा नेगेटिविटी दिखाई देती है मार्केट में। इसीलिए यहां पर आप सभी को नुकसान ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मार्केट के बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हैं, थोड़ा डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं। वहां पर मार्केट के रेगुलर वीडियोस अब आपको देखने को मिल जाएंगे। मार्केट बाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी नाम से चैनल आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, जाइए इस चैनल को सर्च करिए, और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक ले लीजिए और तुरंत क्लिक करके मार्केट के सारे अपडेट आप वहां से ले सकते हैं, जो कि कोर एंड कोर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वहां से मार्केट के लिए काफी अच्छी मदद मिल जाएगी। सो मंगल और शनि का ये षडाष्टक योग जो है ये यहां पर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देता हुआ दिखाई देगा, देश और दुनिया में फ्लक्चुएशन देता हुआ दिखाई देगा, और इसकी वजह से यहां पर मैं कह सकता हूं कि थोड़ी सी परिस्थिति जो है वो डिसबैलेंस रहेगी। हालांकि बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ मानसिक आघात यहां पर मैं कहूंगा कि किसी तरह से पहुंचेगा, और अगर हम मेंटली स्ट्रांग रहते हैं तो उसमें फिर ज्यादा परेशानी यहां पर नहीं रहेगी। तो इसीलिए भारत की जनता के लिए और विश्व के लिए अगर मैं कहूं तो स्पेशली मेंटल अनस्टेबिलिटी का योग यहां पर शुरू हो चुका है, और ये जब तक ये योग रहेगा, मतलब कि ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 30 से 45 दिन का समय रहेगा जहां पर ये षडाष्टक योग अभी बनेगा। उसके बाद कुछ समय के लिए हट जाएगा और फिर ये बन जाएगा। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं, बट ये समय ज्यादा क्रिटिकल है। आने वाला समय उतना क्रिटिकल नहीं होगा जितना ये समय क्रिटिकल है। तो इसीलिए इस समय में आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है और अपने आप को रिलैक्स रखकर चलने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।